का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल बिहारी रत्नाकर के दोहों को पढ़ते हुए उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने इसके 10 दोहे कंप्लीट कर लिए थे। आगे के दोहे आज हम पढ़ेंगे। 11वां दोहा इस प्रकार है। बैठी रही अति सघन वन, पेठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। इस दोहे में कवि ने जो जेठ के महीने की दोपहरी है उसका वर्णन किया है कि जेठ के महीने की जो दोपहर है उसमें कितनी भयानक या कितनी भयंकर धूप पड़ती है कि उसमें छाया को भी छाया चाहिए। तो प्रसंग यह है कि उस दोपहरी में कोई नायक है, वह बाहर निकल रहा था, तो नायिका ने उससे अनुरोध किया कि इस दोपहर में बाहर जाना उचित नहीं है। तो नायिका उस नायक से कह रही है कि देखो तुम दोपहर के समय बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन देखी दोपहरी जेठ की, कि जेठ की जो दोपहर होती है, जेठ का जो महीना होता है उसकी दोपहरी में छाओं चाहती छाएं, जो छाया है उसे भी छिपने के लिए छाया चाहिए। अर्थात इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि छाया जो कि धूप का निवारण करती है, गर्मी का निवारण करती है, उसे खुद को छिपने के लिए छाया की आवश्यकता होती है। और छाया क्या करती है? बैठी रहती है अति सघन वन, सघन वन के भीतर। अर्थात जो दोपहर है उसमें जो पेड़ों की इनकी परछाइयां बनती है वो उनके आवरण के भीतर ही रह जाती है। उस वृक्षों के घेरे से वो परछाई या जो छाया है वो बाहर निकल नहीं पाती है। तो बैठी रही अति सघन वन, उन सघन वनों के घेरे के भीतर ही वह छाया विश्राम करती रहती है। पेठी यानी प्रवेश करती है, सदन तन, सदन यानी घर और तन यानी शरीर, महा का अर्थ होता है भीतर, और जो छाया है वो घर रूपी शरीर के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करती है। अर्थात हम जब जेठ के महीने में दोपहर में देखना कि जो वृक्षों की छाया है वो उस वृक्ष के आवरण से बाहर नहीं निकल पाएगी, और घर वगैरह की छाया भी, जो घर की दीवार वगैरह की जो परछाई बनती है उससे बाहर नहीं निकल पाती है। एक बार फिर से अर्थ समझते हैं। देखी दोपहरी जेठ की, छाओं चाहती छाह, कि जेठ के महीने की जो दोपहर होती है उसमें छां को भी छां चाहिए, और वह अति सघन वन में उसके भीतर बैठी रहती है और घर रूपी शरीर के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करती है। अगला दोहा है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही ये सबु तेरो हियऊ, मेरे हिय की बात। इसमें कोई विरहिणी नायिका है, उसके दुख को, उसके विरह को अभिव्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि वह विरहिणी नायिका अपने हृदय की व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए इस तरह से कह रही कि कागज पर लिखत न बनत, कि मैं अपने विरह को, अपनी व्यथा को यदि कागज पर लिखने का प्रयास करूं तो न बनत, ऐसा मेरे से नहीं किया जा रहा है। वह जो नायक है उसको संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं अपनी विरह व्यथा यदि कागज पर लिखकर तुम्हारे पास भेजने का भी प्रयास करूं तो लिखत न मनत, मेरे से लिखा नहीं जा रहा। कहत संदेश लजात, और यदि संदेशे को कह करके भेजूं तो मुझे लज्जा आती है। पहले जो संदेश वगैरह है उनको किसी संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाता था, तो जो विरहिणी नायिका है वो कह रही है कि अगर मैं संदेश को किसी के माध्यम से तुम्हारे तक भेजना चाहूं तो ऐसा करने में भी मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं अपने हृदय की जो बातें वो किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? कही ये सबू तेरो ही है, अगर तुम्हें मेरा हाल जानना है तो तेरो ही है। नायक से कह रही कि तेरो यानी तुम्हारे ही हृदय से बात करना, तुम्हारे हृदय से पूछना, तुम्हारा जो हृदय मेरे ही है की बात, तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातें कह देगा। अर्थात मुझे यहाँ रहकर किस किस चीज की अनुभूति हो रही है, किस तरह की मैं विरह व्यथा अनुभव कर रही हूँ, तो तेरा हृदय ही मेरे हृदय की सारी बातों को कह देगा। एक बार फिर से समझते हैं। कागज पर लिखत न बनत, नायिका कह रही कि मैं अपनी विरह व्यथा को यदि कागज पर लिखकर तुम्हारे पास भेजने का प्रयास करूं तो मेरे से लिखा नहीं जा रहा। और कह संदेशु लजात, और संदेशे को किसी के माध्यम से भेजना भी चाहूं, किसी संदेशवाहक के माध्यम से, तो ऐसा करने में भी मुझे लज्जा का अनुभव होता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा जो हृदय है वो मेरे हृदय की सारी बातों को व्यक्त कर देगा। अर्थात तुम्हारे हृदय से पूछना कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। बंधु भई का दीन की, को त्यारो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हऊ, झूठे विरद कहाई। इसमें जो एक भक्त है
वो ईश्वर को या उसका जो भी आराध्य है उसको उलाहना देते हुए कह रहा है कि बंधु भाई, कि हे भगवान, हे रघुराई, हे रघुपति, तुमने जो उपाधियां ले रखी है तारणहार की और दीन बंधु की, तुम्हें दीन बंधु कहा जाता है, तारणहार कहा जाता है, तो वो प्रश्न कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि बंधु भाई, किसके तुम बंधु हो गए? दीन के, किस गरीब के तुम दीन बंधु हो गए? मुझे बताओ तो सही, को तार्यो, किसको तुमने तार दिया, किसका तुमने उद्धार कर दिया? अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि तुमने जो दीन बंधु की और तारणहार की उपाधियां ले रखी है, जो यश विरुद्ध तुमने पा रखे हैं, सब झूठे हैं, क्योंकि मेरे से बड़ा दीन, मेरे से बड़ा गरीब कोई नहीं है और तुम आज तक मेरे बंधु नहीं हुए, और मेरे से बड़ा पतित कोई नहीं है और तुमने मुझे आज तक नहीं तारा, मेरा उद्धार नहीं किया। और तुम क्या करते हो? तूठे तूठे फिरत। तूठे तूठे का मतलब होता है झूठी बड़ाई से फूला समाना, तो झूठे विरद कहाई, तूठे तूठे फिरत हो तुम झूठी बड़ाई में, खुशी के मारे फूले नहीं समारे। और ये झूठे विरद, तुमने जो विरद यश उपाधियां ले रखी, ये सब तुम्हारी क्या है? झूठी है। तो तुम इन झूठी उपाधियों से ही तूठे तूठे फिरते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भक्त है वो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि तुम जिस दिन मेरे बंधु बन जाओगे, उस दिन ही तुम दीन बंधु कहलाओगे, और जिस दिन तुम मेरा उद्धार कर दोगे, उस दिन ही तुम्हारी जो तारणहार का जो विरद है वो सार्थक होगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि तुमने ये सब कुछ झूठ में ही धारण कर रखा है। अगला दोहा है, जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाही, आखिनु आखी लगी रही, आंखें लागती नाही। इस दोहे में एक विरहणी नायिका है, उसके विरह को व्यक्त किया है। वह नायिका अपनी सखी से कह रही है कि जब जब वे यानी उनको, सुधि यानी याद करती हूँ, सुधि कीजिए याद करती हूँ, नायक के लिए कह रही है कि जब जब मैं उसको याद करती हूँ, तब तब मैं सब यानी सारी सुधि, एक सुधि का अर्थ था याद, इसका अर्थ होगा सुधि जाई, सुध का चल जाना, अर्थात सुध बुध खो देना, होश हवास खो देना। तो जब जब मैं उसको याद करती हूँ तब तब मैं अपने होश हवास को खो देती हूँ, अर्थात मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आंखिनु आंखी लगी रहे, और आंखिनु उसकी आंखों में, उसकी नायक की आंखों की तरफ आंखें लगी रहे, मेरी आंखें लगी रहती हैं, अर्थात मैं निरंतर उसकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ, उसकी बाट जोती रहती हूँ। आंखें लागती नाही, इस कारण मेरी आंखें नहीं लगती, अर्थात मुझे नींद भी नहीं आती है। अगला दोहा है, अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रही, बड़ो उजारो गे है। इस दोहे में जो नायिका है उसकी शारीरिक सौंदर्य का कवि ने बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि अंग अंग, अंग यानी शरीर का अंग, तो नायिका के शरीर के जो प्रत्येक अंग है उसमें उसने क्या पहन रखे? आभूषण, और उन आभूषणों में क्या जड़े हुए? नग, यानी हीरे मोती नग वगैरह। तो वो जो नग जड़े हुए हैं वो जगमगा रहे हैं, और जगमगाने का कारण क्या है? दीप सिखासी देह, उस नायिका की जो देह है, जो शरीर है, वो दीप शिखा होती दीपक की लो। तो नायिका का जो शरीर है वो दीपक की लो की भांति है, और दीपक की लो क्या करती है? उजाला। तो नायिका, और वो नायिका का शरीर है वो भी क्या कर रहा है? घर में उजाला कर रहा है। तो नायिका की दीपक की शिखा या दीपक की लो की समान शरीर के कारण नायिका ने अपने प्रत्येक अंग में जो आभूषण पहन रखे हैं उनके नग जगमगा रहे हैं। और इस कारण क्या है? दिया बढ़ाए का अर्थ होता है दिए को बुझा देना। यदि उसके घर में दिए को बुझा भी दिया जाए तो बड़ो उजारो गे है, गे यानी घर, उसके बावजूद भी घर में बड़ा उजाला रहता है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि दिए को बुझाने पर अंधेरा हो जाता है, लेकिन क्या लिखा है कि दिया बढ़ाए हूं रही, बड़ो उजारो गे है, कि दिए को अगर बुझा दिया जाए उसके बावजूद भी नायिका के घर में बड़ा उजाला रहता है। और इसका कारण क्या है? नायिका का दीपक की लो के समान शरीर। अगला दोहा है, छूटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग, दीप्ति देह दुहनु मिली, दीप्ति ताफ्ता रंग। पहले कुछ शब्दों के अर्थों को समझते हैं। शिशुता मतलब शेषवावस्था, झलक मतलब आभा, जोबनु यौवन, दीप्ति का अर्थ होगा चमक, आभा या
कांति, दुहनु दोनों, मिली यानी मिलकर, और दीप्ति इसका अर्थ होगा चमक उत्पन्न करना। ताफ्ता रंग, ताफ्ता एक रेशमी कपड़ा होता है और उसका जो ताना और बाना, ताना बाना होता है कि जब कपड़े को बुनते हैं तो एक आड़ा धागा और एक खड़ा धागा होता है, तो उनको बोला जाता है ताना बाना। तो ताफ्ता में जो ताना और बाना दोनों अलग अलग रंग के होते हैं और इस कारण वो बड़ा सुंदर लगता है, दोनों रंगों के मेल के कारण। हमारे हिंदुओं में उसको बोलते हैं धूप छाया का कपड़ा। तो इस दोहे में कवि ने जो नायिका है उसकी वह संधि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वह संधि का मतलब होता है दो अवस्थाओं का मिलन, अर्थात जो नायिका है वो उसका जो बचपना है वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और युवावस्था है उसका भी आगमन शरीर में हो गया है, अर्थात युवावस्था पूरी तरह आई नहीं है और बचपना पूरी तरह नहीं गया। तो दोनों का जो मिलन है वो शरीर में कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है, उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि छूटा नहीं है, अर्थात गया नहीं है। शिशुता, शेषवावस्था, बालपन की झलक कि जो नायिका है उसकी जो शेषवावस्था है, जो शिशुता है, वो अभी पूरी तरह उसके शरीर से नहीं गई, उसकी जो आभा है वो उसके शरीर में रह गई है, उसका जो लड़कपन है उसकी आभा उसके शरीर में है। झलक्यो जोवनु अंग, और जो यौवनु युवावस्था झलको यानी झलक रही है, अंग यानी शरीर के अंगों में, और जो नायिका की युवावस्था है उसके जो लक्षण है उसके शरीर में प्रतीत होने लगे हैं। इस कारण से जो नायिका की देह है यानी शरीर में दुहनु दीप्ति, दोनों की दीप्ति, अब दोनों की दीप्ति किसकी, शेषो अवस्था और यौवना अवस्था, तो दोनों अवस्थाओं की जो दीप्ति है, जो आभा है, वो मिलकर ताफ्ते की रंग जैसी चमक उत्पन्न करती है। ताफ्ते के रंग में जो आभा, जो चमक होती है, वैसी की वैसी चमक नायिका के शरीर में दोनों अवस्थाओं के मिलन के कारण उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें जो कवि है वो कह रहा है कि तंत्रीनाद, तंत्रीनाद बोले जाते हैं, तंत्र वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें तार होते हैं, मतलब जैसे वीणा है वगैरह। तो तंत्रीनाद कि जो व्यक्ति वीणा आदि वाद्य यंत्रों के नाद यानी घोष में, स्वर में, कवित रस कविताओं के रस में, सरस राग रसपूर्ण रागों में, और रति रंग, रति रंग, रति होता है स्त्री प्रेम, स्त्री प्रेम के रंग में। ये जो चार चीजें हैं इनके लिए या तो इनमें व्यक्ति को डूबना ही नहीं चाहिए, और यदि व्यक्ति इनमें डूब गया तो पूरी तरह डूबकर इनका आनंद लेना चाहिए, अन्यथा इसमें आधे डूबने से या आधे अधूरे आनंद से कोई फायदा नहीं है। तो कवि कह रहा है कि तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग की वीणा आदि वाद्य यंत्रों का जो घोष है, जो उनका स्वर है, कविता का जो रस है अर्थात काव्य रस है, और सरसपूर्ण जो रागे हैं, रसयुक्त जो राग है, और स्त्री प्रेम, इसमें अनबूढ़े जो लोग आधे डूबे, अनबूढ़े का मतलब होता आधे डूबे, वो बूढ़े यानी नष्ट हो गए, अर्थात जिन लोगों ने इन चीजों में हाथ तो डाला लेकिन पूरी तरह एक निष्ठ होकर के पूरे भाव से इन चीजों में नहीं डूबे, अर्थात जिन्होंने आधा अधूरा इस काम को किया, उन लोगों का क्या हुआ, बूढ़े यानी वो नष्ट हो गए। और तरे यानी तर गए, जे बूढ़े सब अंग, जो यानी जो व्यक्ति बूढ़े यानी डूबे, सब अंग पूरी तरह से, जिन लोगों ने पूरी तरह डूबकर इनका आनंद लिया उनका तो क्या हुआ, तर गए, वो तो इस सागर से पार हो गए, उद्धार हो गया। और जो इसमें आधे डूबे वो व्यक्ति नष्ट हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि या तो इन चार चीजों में हाथ मत डालो, अथवा इनका आनंद लेना चाह रहे हो, इनमें हाथ डालना चाहते हो, तो पूरी तरह इनमें डूबना पड़ेगा, तभी इनका आनंद मिल पाएगा। आधे अधूरे डूबने से कोई फायदा नहीं है। अगला दोहा है सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, गनतु न मनुपथु अपथु, लकी बिथुरे सुथरे बार। इस दोहे में प्रसंग यह है कि जो नायक है वो नायिका के बालों पर इतना रिझा हुआ है कि वह अपने दैनिक जीवन के जो नित्य कर्म है उनको भूलकर दिन रात उन बालों में ही खोया रहता है, नायिका से मिलने की जो चिंता है उसमें ही वो निमग्न रहता है। तो उसकी ऐसी दशा देखकर उसका कोई अंतरंग सखा है उस नायक को समझा रहा है कि तुम्हारे लिए यह मार्ग उचित नहीं है,
तुम्हें अपनी कुल रीति पर, अपनी कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो जब नायक के मित्र ने नायक को समझाया तो नायक उस मित्र को जवाब देते हुए कहता है कि मैं उन बालों पर जो अनुरक्त हूं उसका कारण क्या है कि वो बाल कैसे हैं, सहज यानी स्वभाव से ही, सचिक्कन यानी चिकने हैं, श्याम रुचि, श्याम का मतलब काले, काले रंग के हैं, सुचि यानी पवित्र, सुगंधित और सुकुमार यानी कोमल है। कि मैं जिन नायिका के बालों पर रिझा हुआ हूं वो बाल स्वभाव से ही चिकने, काले रंग के, पवित्र, सुगंधित और बड़े कोमल बाल हैं। गंतु न गिनता नहीं है, मनु यानी मेरा मन, मेरा मन गिनता नहीं है अर्थात मेरा मन देखता नहीं है। पथ उचित मार्ग और अपथ यानी अनुचित मार्ग, अर्थात मेरा जो मन है वो उन बालों में इतना आसक्त हो गया है कि मेरे मन को उचित मार्ग और अनुचित मार्ग का कोई पता नहीं है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। लखी यानी देखकर, बिथुरे यानी बिखरे हुए, सुथरे साफ सुथरे बाल यानी बालों को, कि उस नायिका के साफ सुथरे बिखरे हुए बालों को देखकर, जो कैसे हैं, स्वभाव से ही चिकने, बिल्कुल काले, पवित्र, सुगंधित और कोमल है, उनको देखकर मेरा मन इतना आसक्त है कि वो पथ और अपथ अर्थात उचित और अनुचित मार्ग का भी ध्यान नहीं रखता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होई। यहां पर पहले हम शब्दों का अर्थ समझते हैं। अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ, बूढ़े इसका अर्थ होगा डूबना, श्याम रंग, श्याम रंग यह श्लिष्ट पद है, इसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। श्याम रंग का एक तो अर्थ होगा कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के रंग में, और एक होगा श्याम रंग का मतलब काला। उज्जवल, उज्जवल यानी होगा पवित्र, और एक उज्जवल यानी होगा श्वेत, सफेद। तो यह अनुरागी चित्त की, कि जो प्रेम में अनुरक्त जो मन है उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि ये जो मन है, जो जो बूढ़े यानी डूबता है श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में, कि जैसे जैसे यह कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे यह अधिक उज्जवल अर्थात अधिक पवित्र हो जाता है। अर्थात जैसे जैसे यह सांवले रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल होता है। तो यहाँ पे इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि काले रंग में डूबने पर सामान्यतया कौन सा रंग होगा? काला ही, लेकिन यहाँ पर काले रंग में डूबने पर भी उज्जवल होना दिखाया गया है, अर्थात विरोध का आभास दिख रहा है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। तो यहाँ पर श्याम रंग से तात्पर्य कृष्ण का प्रेम है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबेगा वैसे वैसे उसका मन क्या होगा? पवित्र होता जाएगा। अगला दोहा है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाई, कहत धतूरो सो कनकु गहनो गड्यो न जाए। इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि केवल झूठी बड़ाई पाने से ही व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है उसमें गुण नहीं है और गुणों के बिना भी उसे झूठी बड़ाई मिल रही है, तो झूठी बड़ाई से वह व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं हो सकता।
इस दोहे को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाई, कहत धतूरो सो कनकु गहनो गड्यो न जाए। इस दोहे में कवि ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है और गुणों के बावजूद भी उसकी झूठी बढ़ाई हो रही है, तो इस तरह की झूठी बढ़ाई से व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। कि जिस तरह से बड़े न हुजे गुणन बिनु, कि गुणों के बिना विरद बढ़ाई, विरद यानी विरद बढ़ाई, झूठी बढ़ाई पाई यानी मिल रही है। यदि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को झूठी बढ़ाई मिल रही है, तो ऐसा करने से बड़े न वह बड़ा नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार कहत धतूरे सो कनक, जिस प्रकार से धतूरे को कनक कहा जाता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का धतूरा। तो धतूरे को क्या कहा जाता है? कनक। लेकिन कनक कहलाने के बावजूद वो सोना नहीं बन जाता। गहनो गढ़ो न जाए, उस धतूरे से हम सोने की भांति गहने को गढ़ नहीं सकते, गहना नहीं बना सकते। अर्थात धतूरे ने कनक नाम तो पा लिया, लेकिन उसमें सोने की भांति गुण नहीं आ सकते। उस धतूरे को, वह धतूरा धतूरा ही रहेगा, उससे सोने की गहनों को नहीं गढ़ा जा सकता। उसी प्रकार से गुणों के बिना यदि किसी व्यक्ति ने झूठी बढ़ाई पाली है, तो उस व्यक्ति में वो गुण नहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट है, तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करि अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तू प्रयाग। इस दोहे में कवि कहना चाह रहा है कि अगर किसी ने हरि अर्थात कृष्ण और राधा से उनसे ही सच्चा प्रेम कर लिया, तो उन्हें किसी भी तीर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए ब्रज में ही हर पग पग पर प्रयाग बन जाएगा। तो तजी तीर्थ, तजी यानी त्याग दो, तीर्थ यानी तीर्थों पर। अर्थात तुम्हें किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने हरि राधिका, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के और राधिका यानी राधा के, तन यानी शरीर और दूती यानी आभा, अगर तुमने कृष्ण और राधा के शरीर की आभा से अर्थात उनसे अनुराग यानी प्रेम कर लिया, उनसे सच्चा प्रेम कर लिया, तो तजी तीर्थ, तुम सारे तीर्थों को छोड़ दो। तुम्हें सारे तीर्थों का फल कहाँ मिल जाएगा? ब्रज में ही मिल जाएगा। उससे क्या होगा? जिही, जिस प्रकार से ब्रज, जिही यानी उससे ब्रज केली, कि ब्रज में केली निकुंज, कि ब्रज में जो केली निकुंज है, मग यानी रास्ता, उनके रास्ते पर ही पग पग हर कदम पर होत प्रयाग, प्रयागराज बन जाए। अर्थात प्रयाग जाकर, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, तो प्रयाग जाने पर व्यक्ति को जो फल मिलता है, प्रयागराज का जो फल मिलता है, वह फल तुम्हें ब्रज में रहते हुए मिल जाएगा। राधा और कृष्ण के प्रति अनुराग रखने से ब्रज के केली और निकुंज के मार्गों में हर कदम कदम पर तुम्हारे लिए प्रयागराज जैसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, हो ही बोरी विरह बस कई बोरऊ सबु गाँव, कहाँ जानी एक कहत ससी ही सीत कर नाऊ। इसमें किसी विरहणी नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया कवि ने। वो विरहणी जो नायिका है, उसे चंद्रमा की किरणें, जो कि बड़ी शीतल होती है, शीतलता प्रदान करने वाली होती है, तो चंद्रमा की जो किरणें हैं उसे शीतलता प्रदान करने वाली नहीं प्रतीत हो रही, बल्कि ऐसे लग रहा है कि उन किरणों से वह ज्यादा जल रही है। तो वह नायिका क्या सोच रही है कि हो ही, या तो हो यानी मैं ही बोरा गई हूं, पागल हो गई हूं विरह बस, या तो विरह के कारण मैं ही पागल हो गई हूं, या के यानी क्या, बोरो यानी बोरा गया है सबू गांव, सारा गांव, या फिर सारा गांव ही पागल हो गया है। या तो विरह के कारण मैं खुद पागल हो गई हूं, या फिर मैं सही हूं तो सारा गांव पागल हो गया है। अब इसका कारण क्या बता रही है वो, कि कहाँ जानी ये कहते, कहाँ यानी क्यों ये कहते, गांव वाले कह रहे हैं शशि ही, शशि यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं, शीत करनाऊ, गांव वालों के लिए तो जो चंद्रमा की किरणें वो कैसी शीतलता प्रदान करने वाली। तो नायिका कह रही है कि ये कह रहे हैं कि चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की जो किरणें उनको ये शीत कर ठंड प्रदान करने वाली, शीतलता लाने वाली बता रहे हैं, जबकि मुझे किरणें क्या लग रही है? ज्यादा कष्टदायी, ज्यादा जलन उत्पन्न करने वाली लग रही है। तो या तो ये लोग गलत है इसलिए इनको ठंडी लग रही है, या फिर मैं गलत हूं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पागल मैं हो गई हूं या गांव वाले। अगला दोहा है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इसमें कोई गलित यौवना नायिका है, वो बोल रही है, अर्थात ऐसी नायिका जिसका यौवन अब समाप्त हो गया है, जिसकी युवावस्था में ढल चुकी है। तो वह किसी भ्रमर को संबोधित करते हुए कह रही है, अली यानी भ्रमर, कि जिस दिन देखे वे कुसुम, कि
जिन दिन कि जिन दिनों में, जिन बसंत के दिनों में तुमने कुसुम यानी फूलों को देखा था। गई सुबीती, वह बीत गई है। बहार, वह ऋतु खत्म हो गई है। कि जिस बसंत ऋतु में कुसुम फूलों की बहार आया करती थी, जिन फूलों को तूने बसंत ऋतु में देखा था, वह बसंत ऋतु यहाँ पर अब समाप्त हो गई है। और यहाँ बसंत ऋतु किसके लिए? युवा अवस्था के लिए, खुद की युवा अवस्था के लिए कह रही है कि मेरी युवा अवस्था रूपी जो बसंत ऋतु थी वो अब समाप्त हो गई है। और जब बसंत ऋतु समाप्त होती है तो क्या होता है? हे अली, हे भ्रमर, रही गुलाब में, जिस गुलाब में पहले फूल खिलते थे, वह गुलाब अपत, पत्तों से हीन, अर्थात उसकी पत्तियां भी झड़ गई है। कटीली डाल, और उसमें कांटों से युक्त डाले बची, अर्थात केवल कटीली डाली से ऐसे रही है। कि जिस गुलाब में पहले बसंत ऋतु में अच्छे अच्छे गुलाब खिला करते थे, जिनको देखकर तुम आकर्षित हुआ करते थे, वह गुलाब क्या हो गया? अपत, पत्तों से हीन हो गया है और केवल कटीली डाली उसमें शेष बची है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भ्रमर किसी नायक का प्रतीक है, तो वह कहना चाह रही है कि अब तू मेरा मुंह छोड़ दे, मेरी जो युवावस्था रूपी बसंत ऋतु थी वो समाप्त हो गई है, और युवावस्था में मेरे शरीर में जो आकर्षण था वो आकर्षण भी अब खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही काफी। जो बचे हुए दोहे हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।